हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड बैंक आएगा ही आएगा, मतलब चेक के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है। अब इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज अब हम देखते हैं। जैसे सबसे पहली, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट। कैश को हमने डिपॉजिट करा है एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बैंक है वो हमारा हो गया पर्सनल और कैश हमारा हो गया रियल। सो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे पैसा रिसीव कौन कर रहा है? जैसे ये बिजनेस है, ये बैंक है। बिजनेस बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो क्या जा रहा है? रिसीवर कौन है यहाँ पर? बैंक रिसीवर है। सो डेबिट कर देंगे हम रिसीवर को, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद आता है कैश। कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस में से बैंक तक पैसा गया, बिजनेस से पैसा आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। सो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब आएगा? जब भी डिपॉजिट करेंगे हम हमारा अकाउंट ओपन करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है कैश विड्रॉन, मतलब कि पैसे को निकलवाया गया। इस केस में दो चीजें हमारे पास दोबारा बनती हैं, एक तो बैंक क्योंकि बैंक में से पैसा निकलवाया गया है, और दूसरा कैश। अगेन पर्सनल और रियल। सो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बैंक में से पैसा निकलवाया गया है तो बैंक यहाँ पर कौन होगा? गिवर। गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सो टू साइड हमारा आ जाएगा बैंक, टू बैंक अकाउंट। कैश हमारे पास कौन सा हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये बिजनेस है, ये बैंक है। बैंक में से पैसा विड्रॉ करवाया है बिजनेस ने, मतलब पैसा निकलवाया है। सो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस के पास? कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पैसा निकलवाया गया है अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं करा गया। इस केस में हमने बैंक से पैसा निकलवाया, मतलब हमारा पर्सनल अकाउंट आ गया, पर्सनल यूज के लिए निकलवाया है। सो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे रिसीवर कौन है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का हमें नाम नहीं पता, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? बैंक। बैंक से पैसा निकलवाया गया है, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से राकेश। एक हमारा पर्सन था, क्रेडिटर था हमारा, राकेश नेम था उसका, उसको हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है। यहाँ पे राकेश आ गया पर्सनल अकाउंट, और चेक के थ्रू पेमेंट करी है यहाँ पे, मतलब बैंक आ गया। सो यहाँ पर आपके पास अगेन पर्सनल अकाउंट के पास आ जाएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने पेमेंट करी है, बिजनेस ने पेमेंट करी है राकेश को। सो राकेश कौन होगा? रिसीवर होगा। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। सो यहाँ पे एंट्री आएगी राकेश अकाउंट डेबिट, ऑपोजिट साइड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक क्या है? गिवर है, बैंक से पैसा जा रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे देखते हैं। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से विकास। ड्राफ्ट क्या होता है? एक पेमेंट बना के दे देते हैं कि इस टाइम पे जब भी आपको पैसा निकलवाना होगा आप जाओ, जाकर बैंक में उस चेक को, उस ड्राफ्ट को डिपॉजिट करो और पैसे को विड्रॉ करवा लो। अब यहाँ पर हमने ड्राफ्ट से पेमेंट करी है क्रेडिटर विकास को। जब हम ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं तो बैंक कुछ अपने पैसा चार्ज करता है, बैंक कुछ चार्जेस लगा देता है उसके ऊपर। इस केस में एंट्री क्या होगी? यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ गई हैं बेसिकली। एक बैंक चार्जेस, मतलब हमारा खर्चा, ठीक है, हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। उसके बाद अगेन क्रेडिटर की एंट्री हो जाएगी। सो यहाँ पर हम डालेंगे एंट्री विकास अकाउंट डेबिट, क्योंकि विकास कौन है? रिसीवर, जिसको पैसा जाएगा। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। अब रिसीवर कौन है यहाँ, गिवर कौन है यहाँ पर? बैंक। बैंक से पेमेंट हो रही है
सो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू हमारी जो पेमेंट है वो हो रही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस से रेंट बाय चेक। हमने एक एक्सपेंस जिसका नाम था रेंट, उसकी पेमेंट करी है चेक से। अब हमारा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको क्या कर दो, डेबिट। सो हम एंट्री डालेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। किसके थ्रू पेमेंट हुई है, चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय द बैंक। कोई बैंक ने अपने चार्जेस लगाने थे, ठीक है, वो उसने ले लिए हैं या चार्ज कर दिए। अब बैंक चार्जेस, बैंक ने बिजनेस से कोई काम करा बिजनेस का, उससे बदले में उसने उससे क्या करे, चार्जेस लिए। सो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, खर्चा होगा, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है। अब मान लो हमने लॉकर फैसिलिटी ली है, ठीक है, बैंक से, तो बैंक ने उसके लिए अपने चार्जेस लगाने हैं हमसे, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है बैंक को। सो एक्सपेंस मींस नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस को क्या कर दो, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ऑपोजिट साइड टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। हमारा राहुल जो था वो डेटर था हमारे बिजनेस के लिए, उससे हमने रिसीव करा है कोई चेक और उसी दिन जाकर हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जैसे आज डेट है 16 को, राहुल ने क्या करा, चेक बिजनेस को दे दिया। अब उसी डेट 16 को ही जाकर हमने क्या कर दिया, उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री आएगी, राहुल का नेम आ गया है, मतलब पर्सनल अकाउंट लग गया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर यहाँ पे कौन है, राहुल है, तो टू साइड हमारे पास आ जाएगा राहुल, टू राहुल अकाउंट, और ऑपोजिट साइड बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। 16 को अंकुर ने हमें चेक दे दिया, लेकिन हमने 16 को उसको डिपॉजिट नहीं करवाया है बैंक में। इसका मतलब क्या है, चेक अभी भी हमारे हाथ में है। इस केस में जब चेक आपके पास है लेकिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। चेक हाथ में है ना, चेक इन हैंड। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या जाएगी, अंकुर का नेम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, अंकुर, टू अंकुर अकाउंट, और चेक हमारे पास है तो ऊपर आएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। सो एंट्री आएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर अकाउंट। नेक्स्ट, अबव चेक और ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो ड्राफ्ट और चेक हमें अंकुर से 16 को मिला था, फ्यूचर में अब हमने उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एंट्री क्या आएगी, चेक इन हैंड हमारे पास आ गया। चेक इन हैंड हमारे क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा बिजनेस था और ये बैंक था। ठीक है। हमने वो चेक जो हमारे हाथ में था बैंक में दे दिया जाकर। सो व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से, चेक इन हैंड। सो टू चेक इन हैंड अकाउंट, और ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक ने क्या करा, उसको रिसीव करा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये थी आपकी 10 तक की जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट आता है 11th, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से अंकुर। जो अंकुर का चेक हमने डिपॉजिट करा था, अब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। इस केस में एंट्री क्या जाएगी, डिसऑनर चेक तब होता है, मान लो हमने उस पे डेट गलत डाल दी, साइन नहीं मैच हो रहे, या फिर अमाउंट गलत डाल दिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है जब चेक के अंदर, तब चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, वो पास नहीं होता। इस केस में हमारे पास जो अकाउंट लगता है वो पर्सनल अकाउंट लगता है, क्योंकि अंकुर का नेम से आता है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर हमारे पास
रिसीवर और गिवर कौन है? रिसीवर यहाँ पे आएगा अंकुर, अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन आएगा? बैंक अकाउंट। अब इसको समझते हैं, ये है अंकुर और ये है बैंक, ठीक है। अंकुर ने पहले बैंक में डिपॉजिट करवाया चेक, ठीक है, हमने अंकुर के नाम से डिपॉजिट करवाया चेक। अब वहां पे वो डिसऑनर हो गया, अब वो पास नहीं हो सकता, सो बैंक ने वो वापस रिटर्न कर दिया चेक। अब बैंक रख के करेगा खराब चेक को, तो उसने कर दिया रिटर्न बैक कर दिया उस चेक को। इस वजह से डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने करा अब उस चेक को? अंकुर ने, और गिवर कौन था यहाँ पर? बैंक, बैंक ने उसको वापस कर दिया। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब किसी भी चीज का इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज करा है, इट मींस आपके लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। आपने कोई एफडी वगैरह कराई हुई थी या कुछ भी करवाया हुआ था, उसके ऊपर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब आपके लिए क्या हो गई? वो इनकम हो गई। सो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को रिसीव करा है, किससे करा है? बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मैंने क्या करा, मैं हर मंथ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना कई बार भूल जाती थी, तो मैंने बैंक को बोला कि आप हर मंथ मेरे अकाउंट से पेमेंट करते जाना उसको, ठीक है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस मेरा क्या है? एक्सपेंस। प्रीमियम मुझे हर महीने पे करना है, मतलब मेरे अकाउंट से हर महीने वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा डिडक्ट हो रहा है, इट मींस ये मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ से डिविडेंड। अब हमारी फर्म ने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा था, ठीक है, उस प्रोजेक्ट से हमें पैसा आना था, प्रॉफिट आना था, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब बैंक ने क्या करा? हर साल उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया हमारे फर्म के बिहाफ पे। तो यहाँ पर वो डिविडेंड क्या है? हमारी इनकम है। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सो टू डिविडेंड अकाउंट कौन कलेक्ट कर रहा है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। बिजनेस ने बैंक से कोई लोन लिया था, उसकी रीपेमेंट करी है कैश में। अब बैंक का लोन रीपे करना है, मतलब हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर उसने कैश में करा है, तो नीचे बैंक नहीं आएगा, टू कैश अकाउंट आएगा। आई होप आपको यहाँ 16 तक समझ आ गई होंगी एंट्रीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 17th पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक। अब हमने रीपे करा है बैंक का लोन चेक के थ्रू, सेम एंट्री आएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट किसके थ्रू हुई है? चेक के थ्रू, तो नीचे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। अब हमारे पास दो बैंक्स में अकाउंट थे, एक अकाउंट से मैंने दूसरे अकाउंट में पैसे को कर दिया ट्रांसफर। मान लो एसबीआई से पैसा निकलवा के मैंने पीएनबी में ट्रांसफर करा दिया। इस केस में मेरी एंट्री क्या आएगी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। अब रिसीवर कौन है? एसबीआई से पैसा निकलवा के पीएनबी में डलवा दिया। सो रिसीव कौन कर रहा है? पीएनबी। सो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे पीएनबी डेबिट टू रिसीव। रिसीव किसने करा? पीएनबी ने। गिवर कौन है? एसबीआई। सो टू बैंक अकाउंट एसबीआई, ठीक है। एसबीआई ने पैसा पीएनबी को दिया, रिसीवर कौन है? पीएनबी, गिवर कौन है? एसबीआई। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री सॉल्व होगी।
सो ये हमारी इलस्ट्रेशन 10, जिसमें सबसे पहला अप्रैल 1 में कहते हैं, डेट डाल लेते हैं अप्रैल 1। साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल 1 लाख, गेव चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट 10 लाख। मतलब साहिल ने बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख एज अ कैश, और 10 लाख का उसने अपने सेविंग अकाउंट में से दिया है, मतलब चेक डिपॉजिट करवाया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, लॉजिक आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 10 लाख, टोटल कितने का कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है? 11 लाख। इसके नीचे आप नरेशन लिखोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन चेक एंड बाय कैश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख अगेंस्ट चेक लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का? 1 लाख, जिसमें से माइनस करना है हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि आपका हो गया 10,000। सो 1 लाख माइनस 10,000 हमारे पास यहाँ आ गया 90,000। मतलब हमने 90,000 से गुड्स को क्या करा है? परचेज करा है। सो अब इसकी जर्नल एंट्री परचेज वाली जाएगी। अप्रैल 2, परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेमेंट किसके थ्रू हुई है? चेक के थ्रू हुई है। सो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितने से जाएगी? 90,000 से। नेक्स्ट अप्रैल 2 की ही आगे है, इशू चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी। हमने चेक इशू करा है, मशीनरी खरीदी है, उसका एडवांस चेक हमने इशू कर दिया है अप्रैल 2। सो एडवांस मशीनरी खरीदने के लिए हमने चेक इशू करा है, इसकी एंट्री क्या होगी? मशीनरी परचेज करी है। सो परचेज गुड्स की जगह उन्होंने स्पेसिफाई करा है नेम मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट या एडवांस्ड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू चेक इशू करा है। सो बैंक के साथ एंट्री होगी 1 लाख। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 3, परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली, अवेल कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। वो कहते हैं परचेज करा है हमने 2 लाख के गुड्स को, जिसमें से हमारा 25% ट्रेड डिस्काउंट कट हुआ है और 2% कैश डिस्काउंट हमने इमीडिएटली कैश को पे करा है। सो लिस्ट प्राइस है गुड का 2 लाख रुपीस, उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 25%। सो 25% 2 लाख का 50,000, 2 लाख में से 50,000 माइनस करते हैं, 1,50,000। इसमें से माइनस होगा कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, 3,000। सो 1,50,000 में से हम 3,000 माइनस करते आ गया 147,000। इतने से हमारी पेमेंट हो गई है। सो परचेजेस का क्वेश्चन है, एंट्री क्या होगी? गुड्स को परचेज करा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इमीडिएट कैश पेमेंट हुई है तो टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि परचेज करा है तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। परचेजेस में कैश हमारे पास आया है 147,000, तो कैश में हम लिखेंगे 147,000, डिस्काउंट 3,000 का और टोटल 150 इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। हमने गुड्स बेचे हैं राकेश को चेक के अगेंस्ट, मतलब चेक देके हमने गुड्स को सेल करा है। अप्रैल 7 सेल्स हुई है
चेक के थ्रू, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो लिस्ट प्राइस कितना है? 25,000, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा है, मतलब 2500। तो 25,000 में से हम 2500 माइनस कर देते हैं, ये आ गया 22500। इतने से हमने गुड्स रमन को सेल करा है। अब नेम दे रखा है रमन, तो हम ये मान के चलते हैं कि एंट्री किस पे है, ये क्रेडिट पे है। सो हमारी एंट्री क्या होगी? अप्रैल 10, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 22500 22500। आगे चलते हैं। एंड अलाउ 2% कैश डिस्काउंट। अब हमें यहाँ पे रमन से कितने पैसे मिले थे? 22500। इस 22500 पे हमें 2% क्या मिलना है? कैश डिस्काउंट मिलना है। अब यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री को हम कैसे ट्रीट करेंगे? हमारे पास अमाउंट थी 22500, इसमें से अब हमने माइनस करना है 2% कैश डिस्काउंट। तो इसका 2% हो गया 450। अब हम 22500 में से 450 को कर देंगे माइनस, ये आ गया 22050। इसकी हेल्प से अब हम हमारी जर्नल एंट्री आगे की डालेंगे। तो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। अप्रैल 14, हमें चेक रिसीव हुआ है, अभी तक हमने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया, हमारे पास चेक इन हैंड है। सो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या पर्सन का नेम है यहाँ पर? रमन। सो टू रमन अकाउंट। अब आपका क्वेश्चन होगा सेल्स की क्यों नहीं, क्योंकि सेल्स की एंट्री हम डाल चुके हैं, वो एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब तो हमें पैसे मिले हैं ना, हमने वो एंट्री डालनी है। ठीक है, सो चेक इन हैंड, आपको कितने का चेक मिला? 22050 का। डिस्काउंट कितने का मिला? 450 का। टोटल अमाउंट 22500। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमने इसको कैसे ट्रीट करा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री कहती है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब जो चेक हमने रमन से रिसीव करा था, हमने उसको क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब इसकी एंट्री का डेट है इसकी 16 अप्रैल 16। बैंक में हमने अमाउंट डिपॉजिट करा दी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? अब इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास? 22050, क्योंकि इतने का कैश हमें मिला था। अब हमने इसमें डिस्काउंट शो नहीं करना, बस 22050 की ही अमाउंट इसमें हमने शो करनी है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन वॉज डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 200। अब जो चेक हमें मिला था वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, बैंक ने 200 के अपने सेपरेट चार्जेस लगा दिए हैं। इस केस में एंट्री क्या होगी? ये था अप्रैल 20। पर्सन का नेम आ जाएगा पहले तो, रमन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब किसको रिसीव हुआ है? चेक, रमन को। ठीक है, आगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। इसकी एक्सप्लेनेशन सारी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर कर दी है आपको, आप पहले वो बिगनिंग से देख लो।
उसके बाद टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इसमें अमाउंट्स देखते हैं कैसे जाएंगे। सबसे पहली चीज, रमन को पैसे कितने आने थे। रमन ने टोटल पेमेंट कितने की करी, 22500, ठीक है। रमन के नेम से अमाउंट एंट्री डाल चुकी है ना पहले ही, वो एंट्री हमने दोबारा यहाँ पे डाली 22500 की। बैंक ने अपने 200 रुपए चार्ज कर लिए। अब एक्चुअल में अमाउंट हमारे पास कितने की आई है इसके अंदर, वो देखते हैं। अमाउंट ढूंढने के लिए हमें इसमें लगाना पड़ेगा पहले डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट जो अलाउ करा था हमने, ठीक है, 450 का। अब देखते हैं बैलेंस, 22500 प्लस 200 माइनस 450, ये आ गया 22250। अब इस एंट्री को मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ इसके अंदर एक्चुअल में। वो कहते रमन ने जो अमाउंट दी थी वो डिसऑनर हो गई है, ठीक है। अब बैंक ने उस पे 200 के अपने बैंक चार्जेस लगा दिए हैं। इस केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले रमन का अकाउंट डालना है, क्योंकि रमन अब रिसीवर है, ठीक है। रमन ने रिसीव करे हैं 22500, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट रमन ने कितने की करनी है, 22500। हमने ऊपर ही रमन के अकाउंट से 22500 डाला, हमने वो अमाउंट यहाँ डाल दी। उसके बाद बैंक ने चार्ज करे हैं 200 रुपीज, ठीक है। अब ये जो 2250 है, इसके अंदर हमारा डिस्काउंट भी तो है 450 का, उसको भी तो अब हमने सेटल ऑफ करना है, क्योंकि एक्चुअल जो पेमेंट होनी थी, यहाँ पे देखो, एक्चुअल में जो पेमेंट होनी थी वो होनी थी 22050 से, राइट। लेकिन एक्चुअल पेमेंट होनी थी 22500 से, ठीक है। लेकिन हमने डिस्काउंट कट ऑफ कर दिया, डिस्काउंट हमने लगा दिया 450 का, राइट। डिस्काउंट के बाद हमने जो पेमेंट करी, हमें जो पेमेंट हुई वो हुई है 22050, ठीक। इतने से बनके चेक मेरे पास आया, ये चेक मैंने जाके बैंक में दिया। अब वो डिसऑनर हो गया, तो वो पैसा किसके पास गया, रमन के पास वापस चला गया, वो चेक रमन के पास वापस चला गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात क्या होगी कि रमन के अकाउंट से हमने ये अमाउंट डाली है, इस वजह से हमने वहां पर जो डिसऑनर का चेक हुआ वहां पे भी हमने रमन की यही अमाउंट डाली, प्लस बैंक के चार्जेस लगा दिए। उसके बाद ये जो अमाउंट हमने डाली यहाँ पर, इसके अंदर ऊपर डिस्काउंट इन्वॉल्व है, हमने नीचे उसको सेटल ऑफ करने के लिए 450 का डिस्काउंट डाल दिया ताकि ये कैंसिल ऑफ हो जाए। अब जितना बैलेंस बचा वो सारा बैंक के अकाउंट से आ जाएगा, ताकि एंट्री को हम इजीली सेट कर सके। या तो ये एंट्री एक जाएगी, एक और एंट्री जा सकती है इसकी, वो क्या होगी, रमन अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एक्चुअल में पैसा कितने से आया था हमारे पास, 22050 से, ठीक है। बैंक ने अपने 200 रुपए सेपरेटली चार्ज कर लिए हमसे, राइट। तो अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो भी हमारे पास अमाउंट 22250 से भी डलेगी। चाहे इस तरीके से एंट्री डाल लो, चाहे इस तरीके से एंट्री डाल लो, गलत कोई नहीं करेगा, दोनों ही मेथड सही है। इसके अंदर हमने ये वाले रमन को उठा के एंट्री डाली, इस वजह से हमें डिस्काउंट भी यहाँ पे कट ऑफ करना पड़ा। लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल पेमेंट हुई हमने उससे एंट्री डाले, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट को मेंशन नहीं करा है। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस ₹100। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो जाना था उसकी पेमेंट करी है, प्लस हमारे पास यहाँ पे 100 रुपीज उसके बैंक चार्जेस हो गए हैं। ये एंट्री भी दो टाइप्स में जा सकती है, या तो सब कुछ स्पेसिफाइली क्लियरली दिखा दो, या फिर एक इकट्ठी एंट्री डाल दो। अगर एक इकट्ठी एंट्री डालनी है तो वो एंट्री जाएगी
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, मतलब कि आपके पर्सनल यूज के लिए पेमेंट डिडक्ट हो रही है, इसके अंदर बिजनेस का कोई रोला नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ये आपकी क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स बन जाएगी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो बिजनेसमैन का हो रहा है ना, बिजनेस का तो लेना देना नहीं, तो बिजनेस में से पैसा निकलवाया जा रहा है बिजनेसमैन की इंश्योरेंस के लिए। सो यहाँ पर आपके पास अमाउंट क्या आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से, एक तो वो था 10,000 का था, 10,000 में 100 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, जो उसने चार्ज करा, तो ये अमाउंट इस तरीके से चली जाएगी, वन मेथड। सेकंड मेथड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस, यहां पे भी आप ड्रॉइंग्स लिख सकते हो, टू बैंक अकाउंट 10,000 100 10 100, ठीक है, इस तरीके से भी इसकी आप एंट्री कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे एंट्री डालनी है। अब लास्ट देखते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट 5 लाख रुपीज। हमने डिपॉजिट को फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए हमने क्या करा, अमाउंट ट्रांसफर करी है 5 लाख। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, आपकी एफडी के लिए हमने अमाउंट निकाली है 5 लाख रुपीज की। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होगी। आई थिंक ना, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख, सिंपल एंट्री। आई होप आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ की आपकी इलस्ट्रेशन 11 है, घर पे ट्राई करो, अगर नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना लूंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, प्लस एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।